अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, कामयाब करे आपको। बेटा हमारे पास केमिस्ट्री का 10th की केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर चल रहा था, जो कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है। अभी हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? MCQs करेंगे। MCQs का मतलब ये नहीं है कि आपने ओनली टिक लगा देना है, बल्कि MCQs को समझ के और फिर उसके बाद करना है। और ऑप्शन जितने दिए आपको सब ऑप्शन आने चाहिए, और फिर आपको पता चलेगा कि इसमें सही आंसर कौन सा है। ठीक है बेटा? अब इसमें देखिए हमने क्या करना है। यहाँ पर MCQs में हमें क्या कहा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी MCQs। ठीक है, ये MCQs हो गए हमारे पास। ये रहे बच्चों को, ये कुछ कहते हैं कि MCQs क्यों कहते हैं, तो ये रहे MCQs। ठीक है, ये ऐसा आ गया MCQs। तो MCQs देखिए आप गौर से और इसको समझें, और आपको जो बात समझ ना आए तो उसको आप कंसीडर करके कोशिश करें, लेकिन बहुत आसान है। इसके तो MCQs बहुत ही आसान दे रखे हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन की केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री होगी? यकीनन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक, ये आप डेफिनेशंस आपको मालूम है, तो छोटी छोटी डेफिनेशन है। सेकंड है जनरल फार्मूला ऑफ द अल्केन्स। अल्केन वाला कौन सा फार्मूला है? जिसमें +2 है। ठीक है, जिसमें +2 है वो अल्केन वाला फार्मूला है। और जिसमें ये आपके पास क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, तो ये क्या होगा हमारे पास? ये अल्काइल का है। और ये क्या है? अल्काइन का है। और ये क्या है? ये अल्काइन का है। माइनस है ना अल्काइन का, ये अल्कीन का। तो आपको सारे फार्मूले आने चाहिए, ये आपको सिखाए हुए हैं, तो आपको एक वक्त में सब पता होने चाहिए। अब यहाँ का विच ऑफ द फॉलोइंग आर एल्कोहल। अल्कोहल का हम जानते हैं सिंबल OH। इसमें देखा हमने CHO, ये हो गया एल्डिहाइड, मीथेल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे पास है? ये हमारे पास इथाइल ग्रुप है, दरमियान में O है, और यहाँ मिथाइल ग्रुप है। ग्रुप दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों तरफ क्या रेडिकल्स हैं, और दरमियान में O है, तो ये ईथर है। ये क्या है? यहाँ OH है, मीन्स ये अल्कोहल है। ये COOH, ठीक है, HCOOH। ये क्या है हमारे पास? कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड का हम एक और आपको बताते हैं। देखिए ये रहा कार्बोजाइलिक एसिड, या इसका दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। ये देखिए ये रहा, ये फॉर्मिक एसिड है। ये देखिए ये फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और फॉर्मिक एसिड को ऐसे भी लिखा जा सकता है क्लोज करके। दोनों तरीके हैं, फॉर्मिक एसिड है दोनों। अच्छा बेटा, अब यहाँ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप याद रख लें कि सैचुरेटेड क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड नहीं, अनसैचुरेटेड है। यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, डबल ट्रिपल अनसैचुरेटेड। मीन्स आपको सब पता होने चाहिए ऑप्शन जी। इसके बाद उन्होंने क्या कहा यहाँ पर? हेप्ट, प्रीफिक्स से हेप्ट का स्टैंड फॉर द, यानी हेप्ट का मतलब क्या है? हेप्ट का मतलब 7। ठीक है, ये है। यह देखने के लिए कि आपको पता है नहीं, रिवाइज किया हुआ है नहीं, आपको आता है नहीं? आता है ना आपको, तो सही, शाबाश, पिछली आपने प्रैक्टिस की है जी। इसके बाद क्या हमारे पास? हेप्ट के बाद यहाँ पर है, ये है द फंक्शनल ग्रुप COOH। COOH अभी हमने ऊपर आपको बताया, ये कार्बोजाइलिक एसिड है। ठीक है, कार्बोजाइलिक एसिड, तो ये याद रखना है। COOH क्या है? कार्बोजाइलिक एसिड है। और इसमें से अगर हम इसे इसकी जगह बदल दें और COH कर दें तो वो एल्डिहाइड है। अच्छा जी, अब क्या है? पॉलीथीन, यानी प्लास्टिक। ऑयल है, पेपर है, प्लास्टिक। प्लास्टिक ही पॉलीथीन कहलाता है। प्लास्टिक से ही उसको बिल्कुल थिन कर लिया जाए मेल्ट करके, तो वो थैलियाँ बन जाती हैं प्लास्टिक की। ठीक है बेटा? इसके बाद है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आप जानते हैं कैसे यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, क्या बनाना में है? डेट्स खजूरों में है, गार्लिक अदरक में है, या विनीगर में है? विनीगर में है। ठीक है, विनीगर का नाम ही एसिटिक एसिड है। इसके बाद उनका अल्कीन। अल्कीन आपको पता है क्या होते हैं? अल्कीन में डबल बॉन्ड होगा। अब यहाँ क्या उन्होंने बताया?
जनरल फार्मूला क्या है अल्काइन का। इसके बाद क्या बताया आपको, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होगा या कार्बन का डबल बॉन्ड होगा या क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। तो ईन हमने आपको बता रखा है, ईन मीन्स क्या है डबल बॉन्ड वाला होगा। इसके बाद देखें बेटा आपको लास्ट क्या दिया यहाँ पर, आपको कहा है कि इसको आप देखें कि ये क्या है आपके पास इथाइल इज रेडिकल। इथाइल यानी क्या है CH3 एंड CH2, 2 कार्बन हो गए तो ये इथाइल, 1 कार्बन होता तो मिथाइल होता। एन प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल, अगर सीधा होता और 3 होते कार्बन तो नॉर्मल प्रोपाइल होता। आइसोप्रोपाइल अगर उसकी ब्रांचेस निकली होती तो आइसोप्रोपाइल होता, यानी तीनों तरफ होता। तो ठीक है बेटा, समझ आया, कोई इसमें इतना नहीं है, इसका तो बहुत ही आसान है जी। अब यहाँ क्या है शॉर्ट क्वेश्चन है, ये तो आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आइडेंटिफाई करना है। अब पीछे हमने पढ़ लिया CHO एल्डिहाइड है, OH क्या है एल्कोहल है, अब ये ईथर है, दोनों तरफ रेडिकल है और दरमियान में डबल बॉन्ड के साथ O है, तो ये ईथर है। इसके बाद ये क्या है, ये आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये क्या है 1 2 3, ये हमारे पास क्या प्रोपेन है, तो ये क्या बन गया डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन हो गया। बस यहाँ तो इतना सा था, बाकी सेक्शन C में क्या दिए, यहाँ भी आपसे छोटे छोटे आंसर जो है वो पूछे हुए क्या आपने बताना है सेक्शन C में। इसके बाद यहाँ कहा है कि इनके आप नेम बता दें, तो नेम देंगे क्या C2H4, C2H4 क्या होगा C2H4, देखें क्या है, आपने कैसे याद रखना है कि क्या है ये C2H4। एक्चुअल क्या है फार्मूला C2H, इसका डबल करें 2 2 4 और 2 ऐड कर लें 6, एक्चुअल ये है। अब इसमें से 2 हाइड्रोजन लेस हो गए तो ये क्या है, ये ईन है, ठीक है, ईथीन, याद रखना है ईथीन। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, आपने इन्हीं के जो फार्मूले आपको दे रखे हैं हम यहाँ आपको करके दे देते हैं। फिर आपके पास सेकंड आपको मिला हुआ है C3 एंड H4, हमने देखा C3 है, 3 का मतलब क्या है मीथ ईथ प्रोप है ये, ठीक है प्रोप। अब देखिए कौन सा बॉन्ड है इनके बीच में, अब होता है क्या C3 डबल कर लें C3 होता है तो H कितना होता है 3 और 3 6 और प्लस 2 ऐड कर लें 7 8, ये होता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें से कितने कम हो गए, ये देखें पूरे कितने 4 कम हो गए, हाफ रह गए, यानी 2 कम हुए तो क्या बना ईन बना, और फिर 2 कम हुए तो क्या बना आइन बना। इसका मतलब है ये क्या होगा, ये प्रोपाइल है, ठीक है प्रोपाइल, ये हमने आपको बुक में यहाँ बता दिया करके कि ये प्रोपाइल है। ये क्या है, ये प्रोपीन है, ये हेक्सीन है। क्यों हेक्सीन है, क्योंकि कार्बन 6 है और यहाँ क्या होना चाहिए था 6 6 12 और प्लस 2 ऐड करें 14 में से 2 माइनस हो चुके हैं, तो ये क्या ये हेक्सीन है। यहाँ क्या 5 दिया हुआ है और क्या इसमें क्या है हाइड्रोजन के साथ 8 है, आप यूँ करके देख लिया करें, कार्बन के साथ 5 है, हाइड्रोजन के साथ 5 5 10 11 12 ये होने चाहिए, लेकिन क्या है इसके साथ क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। ये रहा कार्बन 5 वाला जी, इसके साथ 8 दिया हुआ है। अब 12 में से 8 कितने पूरे कम हो गए, ये एन है, 2 निकाल दें 10 बचे तो वो ईन है, और ये क्या है आइन है, क्या पेंटाइन, ठीक है क्या है पेंटाइन है। पेंटाइन कौन सा 5th पेंटाइन है, पेंटाइन हो गया ये। अब है 6, क्या दे रखा है C8, होना कितना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए C8 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 8 8 16 17 18, ये होना चाहिए। अब ये नहीं है, कितना है वहाँ 16 है, C8 और H16, यानी 2 हाइड्रोजन इसमें से कम हो गए। जब 2 कम हुए तो क्या है ये ईन है, और 8 मीन्स ऑक्ट, तो ऑक्टीन, ठीक है ऑक्टीन डबल बॉन्ड होंगे। इसके बाद फिर आपको यहाँ दे रखा है नेक्स्ट क्या है, ऑक्ट के बाद C7, 7 7 14 15 16, यहाँ 16 होने चाहिए, तो क्या है अब जब इसको हम देखेंगे तो ये हेप्टीन बनेगा, 16 होने चाहिए थे। देखें C7H कितना बना वहाँ पर 7 और 7 14 बनेगा, 7 और 7 14, लेकिन है या कितना
यहाँ 12 है, 12 13 14 तो ईन आ गया, 2 नंबर कम हुए तो मीन्स क्या है, ईन है। इसके बाद क्या है हमारे पास, ये देखें क्या है, हेक्स, ईन है, ये डबल बॉन्ड है। अब क्या है, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 होता है ना, 12 होता है, लेकिन यहाँ दिया नहीं, लेकिन होता 12 है। अब यहाँ क्या किया, 12 में से 2 माइनस हो गया, तो ये आपके पास बच गया। इसका मतलब ये क्या है, ये हेक्सीन है। आगे बेटा आपसे डेफिनेशन वगैरह पूछी हैं, मेरा ख्याल है आपको ये सारा समझ आ गया है, क्योंकि हमने ही आपको काफ़ी डिटेल में हर चीज़ इसके बारे में बताई है। तो बेटा आपने इसको पढ़ना है, याद करना है, MCQs को समझ कर करना है, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो है, बड़ी भी नहीं है। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम या तो फिज़िक्स का करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो हमने जहाँ छोड़ा है, या हम केमिस्ट्री को ही कंटिन्यू करेंगे। और मैथमेटिक्स को भी तो हमें देखना है ना, वो भी हमने अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ पर वो भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको कामयाब करे। ओके, अल्लाह हाफिज़।